हम सब IFRS और Ind AS फॉलो करते हैं. Books are signed, clean reports are filed. But does a clean report always mean a healthy business? शायद नहीं. Today let's talk about the gap between accounting standard और business reality. ये वो इंसाइट है जो एक फाइनेंस लीडर को स्ट्रेटेजिस्ट बनाता है. मेरा पहला पॉइंट है एसेट वैल्यूएशन. स्टैंडर्ड कहता है जैसे Ind AS 10 या IFRS 16 में कि आप सर्टेन एसेट्स को या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे या फिर फेयर वैल्यू पे. अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है. आपकी बैलेंस शीट में एक लैंड है जो 20 ईयर्स पहले 5 करोड़ का था. आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है. अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट अंडर वैल्यूड है. इससे आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो तो अच्छी दिखेगी बट इन्वेस्टर्स को ट्रू कोलैटरल पिक्चर नहीं मिलेगी. दिस रिक्वायर्स जजमेंट बट नॉट कंप्लायंस. दूसरी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में. Ind AS 115 या IFRS 15 कहता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते हो. द की वर्ड इज सेटिस्फाई. मान लीजिए आपने एक 3 ईयर SaaS कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. बट क्या कैश आया? सिर्फ एडवांस या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही तो आया है. तो आपका P&L तो बहुत हेल्दी दिखेगा बट अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल वीक है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस हिट कर सकते हैं. P&L says we are profitable. Cash flow says we might fail. That's the context a financial strategist must provide. तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज एज फाइनेंस लीडर्स उनका काम सिर्फ नंबर रिकॉर्ड करना नहीं है. उनका काम है स्ट्रैटेजी ड्राइव करना. अगर हम सिर्फ EBI TDA या रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट पर फोकस करेंगे विच इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग चॉइसेस तो हम गलत कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस ले सकते हैं. जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, माई अप्रोच इज ऑलवेज स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इज द बेस लाइन, इकोनॉमिक रियलिटी इज द डिसीजन मेकर. हमने कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चूज़ किए और उनका ट्रू कैश इम्पैक्ट क्या है, इस एनालिसिस से ही सुपीरियर डिसीजन मेकिंग आती है. तो एज अ फॉरवर्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिपोर्टिंग में सिर्फ Ind AS का कंप्लायंस नहीं बल्कि इकोनॉमिक कमेंट्री भी होनी चाहिए. What are your views? Which accounting standard causes the biggest distortion in your industry? Comment में ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. See you, Radhya Dikshit, signing off. Thank you.